आ गई है मन्नतों की छठ, मां षष्ठी और सूर्य की आराधना का दिन। उगते सूर्य संग डूबते सूर्य की पूजा कर उनसे वरदान पाने का दिन। वो दिन जब सूरज की किरणों से घाट घाट पर बिखर जाएगा अमृत, हर अर्घ के संग कटता चला जाएगा दुख और पूरी हो जाएंगी आपकी सभी मनोकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है इस महापर्व की महिमा। पटना के घाटे पर छठी मैया। आराधना का दिन, मन्नतें मांगने का दिन और भगवान की दी नेमतों का शुक्रिया अदा करने का दिन, यानी छठ। सूर्य की उपासना और माता की षष्ठी की भक्ति करने का ये इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें न केवल उगते सूरज बल्कि डूबते सूरज की भी उपासना की जाती है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इस पर्व की तैयारी भक्त दिवाली के बाद से ही करना शुरू कर देते हैं। और करे भी क्यों ना, कहते हैं इस पूजा में हुई एक छोटी सी चूक उनकी पूरी मेहनत पर पानी जो फेर देती है। ऐसे में भक्त अपनी तरफ से देवी को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कार्तिक शुक्ल की छठी के दिन आने वाला ये पर्व 4 दिन का होता है। पहले दिन यानी चतुर्थी को आत्म शुद्धि के लिए भक्त केवल अरवा खाते हैं, यानी शुद्ध आहार लेते हैं। इसके बाद आती है पंचमी। पंचमी को भक्त स्नान के बाद पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद शाम को गुड़ और नए चावल की खीर बनाकर फल और मिठाइयों से छठी माता की पूजा करते हैं। इसके बाद कुंवारी कन्याओं और ब्राह्मणों को खाना खिलाकर भक्त इस खीर को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। लोक आस्था का यह महापर्व, इसकी महिमा 4 दिन अलग अलग है। प्रथम दिन यानी चतुर्थी तिथि को कद्दू भात, जिसमें माना जाता है कि शुद्धता सर्वोपरि है। मन की शुद्धता, कर्म की शुद्धता, दिल की शुद्धता, और यह शुद्धता के लिए भगवान सूर्य के निमित्त को प्रसाद चढ़ाकर कद्दू और अरवा चावल का भात व्रती खाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में लोगों को बांटते हैं। दूसरा दिन पंचमी तिथि। पंचमी श्री के निमित्त, यानी धन की देवी महालक्ष्मी को निमित्त। धन की देवी महालक्ष्मी को पायस, खीर बहुत पसंद है। खीर का भोग लगता है और इसमें इस व्रत में गुड़ के खीर का भोग लगता है। इसके बाद आता है सबसे अहम दिन यानी षष्ठी, जिस दिन होती है सूर्य की आराधना। इस दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं। मां की पूजा के लिए हर तरह के पकवान बनाकर और 7 तरह के फल बांस के डालों में भरकर नदी या तालाब के किनारे जाते हैं। यहाँ गन्ने का घर बनाकर दिया जलाते हैं और डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। ये अर्घ कमर तक पानी में खड़े होकर दिया जाता है। सूरज ढलने के बाद भक्त घर आते हैं और फिर होता है जागरण। सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में लोग फिर से नदी या तालाब के तट पर इकट्ठे होते हैं और फिर दिया जाता है उगते हुए सूरज को अर्घ्य। छठा दिन वह ब्रह्मा के मानस पुत्री का दिन होता है, जो प्रकृति के रूप में विद्यमान है। यानी कि छठे दिन, छठी तिथि को प्रकृति की पूजा होती है और अपुत्रा, जिनको पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा होती है। और पुत्र को पुत्र प्राप्त करने के लिए मित्रों सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आप देखते होंगे, बांस की सूप। नए बांस का सूप का प्रयोग किया जाता है। भक्त अंकुरित चने हाथ में लेकर षष्ठी व्रत की कथा कहते और सुनते हैं। कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और फिर सभी अपने अपने घर लौट आते हैं। व्रत करने वाले इस दिन पारायण करते हैं।
छठ को मन्नतों का पर्व भी कहा जाता है। इसके महत्व का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें किसी गलती के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए शुद्धता और सफाई के साथ तन और मन से भी इस पर्व में जबरदस्त शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर्व में गलती से भी गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक तरफ जहां इससे मनोकामनाएं जुड़ी होती हैं, वहीं दूसरी तरफ गलती होने पर तुरंत सजा भी मिलती है। इस त्योहार को जितने मन से महिलाएं रखती हैं, पुरुष भी पूरे जोश और खरोश से इस त्योहार को मनाते हैं और व्रत रखते हैं। सूर्य उपासना और छठी मैया की पूजा के लिए 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का इतिहास भी बहुत पुराना है। पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें मां षष्ठी संग सूर्यदेव की पूजा की बात कही गई है। फिर चाहे वो त्रेता युग में भगवान राम हो या फिर सूर्य के समान पुत्र कर्ण की माता कुंती। छठ पूजा को लेकर परंपरा में कई कहानियां प्रचलित हैं। तो कौन कौन सी हैं वो कहानियां, चलिए आपको दिखाते हैं। चलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके करेलू छठ बरतिया से झाके झुके करेलू छठ बरत। छठ पूजा यानी सूर्य पूजा आस्था और उल्लास का अद्भुत पर्व। डूबते सूर्य और उगते सूर्य के बीच निष्ठा और नियम की कल कल धारा है छठ पूजा। छठ पूजा को लेकर परंपरा में कई कहानियां भी चलती रही हैं और आज हम आपको वो सारी कथाएं सुनाएंगे और बताएंगे इस पर्व की महिमा। कहते हैं सूर्य और षष्ठी माँ की उपासना का ये पर्व शुरू हुआ था त्रेता युग में। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो उन्होंने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की और उनसे आशीर्वाद मांगा। जब खुद भगवान सूर्य देव की उपासना करें तो भला उनकी प्रजा कैसे पीछे रह सकती थी। उन्हें देखकर सबने षष्ठी का व्रत रखना और पूजा करना शुरू कर दिया। कहते हैं उसी दिन से भक्त षष्ठी यानी छठ का पर्व मनाते हैं। छठ पूजा से जुड़ी एक और मान्यता है, वो ये कि एक बार एक राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, लेकिन उनकी संतान पैदा होते ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। संतान की मौत से दुखी प्रियव्रत आत्महत्या करने चले। तब षष्ठी देवी ने प्रकट होकर उन्हें कहा कि अगर तुम मेरी पूजा करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने षष्ठी देवी की पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं इसके बाद से ही छठ पूजा की जाती है। कहते हैं कि कुंती जब कुंवारी थी तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा के वरदान का सत्य जानने के लिए सूर्य का आह्वान किया और पुत्र की इच्छा जताई। कुंवारी कुंती को सूर्य ने कर्ण जैसा पराक्रमी और दानवीर पुत्र दिया। एक मान्यता ये भी है कि कर्ण की तरह ही पराक्रमी पुत्र के लिए सूर्य की आराधना का नाम है छठ पर्व। एक राजा जिन्हें मृत पुत्र की प्राप्ति हुई थी, राजा आवालित हो गए। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री प्रकृति देवी का आगमन होता है, बच्चे को छूती हैं, आशीर्वाद देती हैं और बच्चा जीवित हो जाता है। चारों तरफ एक खुशी का वातावरण आ जाता है। सूर्य की ये पूजा कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को की जाती है और इसीलिए इसे छठ पर्व भी कहा जाता है।
श्रद्धा की गंगा और निष्ठा की यमुना का ऐसा संगम है ये पर्व, जहां मन्नतों और मुरादों का सूरज उगता है। आज तक ब्यूरो। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो क्या है इस महापर्व की कुछ खास नियम, बताएंगे आप। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। वैसे तो हर पर्व में ही स्वच्छता पर और शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, पर छठ के संबंध में ऐसी धारणा है कि किसी ने अगर कोई भूल कर दी या अनजाने में भी कोई गलती हो गई तो उसका कठोर दंड भुगतना पड़ सकता है। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व में व्रती लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं और ऋषि मुनियों की तपस्या की तरह व्रती इस पर्व के सभी नियमों का पालन करते हैं। वैसे तो हर पर्व में ही स्वच्छता एवं शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, पर छठ के संबंध में ऐसी धारणा है कि किसी ने यदि भूल से या अनजाने में भी कोई गलती की तो उसका कठोर दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए छठ की पूजा में भक्त पूरी सावधानी बरतते हैं और पूजा के लिए लाए गए फल फूल किसी भी कारण अशुद्ध न हो पाए, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है। पूजन सामग्री किसी कारण से जूठी न हो, इस कारण पूजन सामग्री को रखने के लिए घरों की सफाई की जाती है। अगर पूजन सामग्री जूठी या अपवित्र हो जाए तो पर्व खंडित हो जाता है और इसे अशुभ माना जाता है। नहाए खाए के दिन से ही व्रतधारी जमीन पर सोते हैं। घर में सभी के लिए सात्विक भोजन बनता है। दूसरे दिन पूरे दिन व्रत कर चंद्रमा निकलने के बाद व्रतधारी गुड़ की खीर का प्रसाद खाते हैं। इसी दिन कद्दू की सब्जी विशेष तौर पर खाई जाती है। स्थानीय बोलचाल में इसे कद्दू भात कहते हैं। कद्दू भात के साथ ही व्रतधारियों का 36 घंटे का अखंड व्रत शुरू हो जाता है। इस दौरान व्रतधारी अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। तीसरे दिन व्रतधारी अस्त होते हुए सूर्य को नदी व तालाब में खड़े होकर अर्घ देते हैं। चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को कंदमूल व गाय के दूध से अर्घ देने के साथ ही यह व्रत संपन्न होता है। व्रतधारी व्रत समाप्त होने के बाद सबसे पहले प्रसाद के रूप में ठेकुआ खाते हैं और उसके बाद अन्न ग्रहण करते हैं। सूर्य उपासना का महापर्व छठ मुख्य रूप से पति और पुत्र की लंबी उम्र के साथ साथ सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस पर्व में सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पूजा के नियम इतने कड़े हैं कि इस व्रत को करने से पहले तन मन से महिलाओं को शुद्ध होना पड़ता है और घर की तमाम चीजों की साफ सफाई की जाती है। जो लोग छठ पूजा की सामग्री खरीदने में असमर्थ होते हैं वो दूसरों से दान लेकर पूजन सामग्री खरीदते हैं। लोक आस्था का यह महापर्व में सर्वोपरि शुद्धता है। यह शुद्धता वातावरण की शुद्धता और मन की शुद्धता प्रथम। दूसरी बात, यह मनोकामना 3 चीजों के लिए होता। एक, वंश की वृद्धि के लिए, वंश की सुरक्षा के लिए और आरोग्यता के लिए। विभिन्न प्रदेशों और यहाँ तक कि दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाते हैं, जिससे ये पर्व धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन चाहे कोई भी जगह हो, भक्त छठ पूजा के नियमों का नियम पूर्वक पालन करना नहीं छोड़ते। आज तक ब्यूरो।